Hello everyone, welcome to my YouTube channel Target UPTET. In this video, I am going to discuss about the topic pronoun, different types of pronoun and previous year questions of UP. So what is pronoun? A word that is used instead of a noun, it's called a pronoun. It is used to avoid the repetitions of noun. एक ऐसा वर्ड या शब्द जो नाउन की जगह पर यूज किया जाता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं या सर्वनाम कहते हैं. प्रोनाउन को यूज किया जाता है कि जो रेपिटेशन होती है नाउन की वजह से उनको अवॉइड करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, राम इज़ ए मॉडर्न स्कूल स्टूडेंट. मतलब वो राम एक अच्छा लड़का है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है और मॉडर्न स्कूल का बच्चा है. तो इसमें हम देख रहे हैं कि तीनों लाइन में राम 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 रिपीट हो रहा है. मतलब ये राम इज अ नाउन. इन ऑर्डर टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन वी यूज प्रोनाउन. अब इस रेपिटेशन को हटाने के लिए राम राम राम, अगर कोई एक बार राम बोलता है उसके बारे में बताता है तब सही लगता है, लेकिन दो बार इसमें अलग से रिपीट हुए हैं. तो ये जो दो बार राम लिखे हुए हैं दूसरी और तीसरी लाइन में एग्जाम्पल में, इनकी जगह पर हम ही लिखेंगे. राम इज ए गुड बॉय, ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, ही इज अ मॉडर्न स्कूल स्टूडेंट. तो नाउन को रिप्लेस करने के लिए हमने ही का यूज किया, प्रोनाउन का यूज किया. इन दिस सेंटेंसेस राम रिपीट्स 3 times, सो राम इज रिप्लेस्ड बाय ही इज अ प्रोनाउन. यहाँ पे हम लिख देंगे ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, ही इज अ मॉडर्न स्कूल स्टूडेंट. इसको हम बोलते हैं प्रोनाउन. लाइक नाउन्स प्रोनाउंस हैव नंबर, जेंडर, केस. नाउन की तरह प्रोनाउन में भी नंबर होता है. नंबर मतलब सिंगुलर और प्लूरल भी हो सकते हैं. जेंडर में मैस्कुलिन, फेमिनाइन एंड न्यूटर जेंडर. केस में नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव एंड पॉजेसिव केस. अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ नाउन. नाउन कितने तरह की होती हैं? प्रोनाउंस में बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग काइंड्स. इस काइंड्स में हम इनको इस तरह से हम डिवाइड करते हैं. पहला है पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में हम पुरुषवाचक सर्वनाम भी बोलते हैं. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. पहला है आई एम अ स्टूडेंट, वी आर यंग, यू आर इंटेलिजेंट, he is my cousin, she is beautiful, they are neighbors. अब यहाँ पे मैंने जो अंडरलाइन किया है आई, वी, यू, ही, शी, दे, ये सब पर्सनल प्रोनाउंस हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम है. आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस बिकॉज दे स्टैंड फॉर द 3 persons. ये 3 person के लिए यूज की जाती हैं, खड़ी होती हैं 3 लोगों की, मतलब 3 person के लिए ये यूज की जाती हैं. दे आर ऑफ 3 kinds. पहला होता है फर्स्ट पर्सन, द पर्सन स्पीकिंग. दूसरा होता है सेकेंड पर्सन, द पर्सन स्पोकन टू. एंड तीसरा होता है द पर्सन स्पोकन ऑफ थर्ड पर्सन. अब फर्स्ट पर्सन में बात करते हैं कि कौन कौन से लोग आते हैं. अगर मैं हिंदी में बोलती हूँ तो आता है बोलने वाला, वक्ता या लेखक, लिखने वाला. ये लोग फर्स्ट पर्सन में आते हैं. और वक्ता, बोलने वाले या लेखक, लिखने वाले, ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं. सेकंड पर्सन में सुनने वाले लोग आते हैं, जो वक्ता बोलने वाले को सुनते हैं, श्रोता, वो सुनने वाले लोग सेकंड पर्सन में आते हैं. और इन दोनों के अलावा जो अतिरिक्त लोग हैं वो थर्ड पर्सन में आते हैं, जो इन दोनों को छोड़ करके होते हैं. अब इसका हम इंग्लिश में भी एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, क्या क्या चीजें हैं. द प्रोनाउंस आई एंड वी which denote the person or persons speaking are said to be personal pronoun of the first person. ये फर्स्ट पर्सन होते हैं जिसको हिंदी में हम बोलते हैं उत्तम पुरुष. इनका एग्जाम्पल है आई. आई मतलब मैं, वी मतलब हम. तो ये मैंने हिंदी में भी लिखा है, मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे. ये सब है फर्स्ट पर्सन है. आई और वी इंग्लिश में हम याद करते हैं कि ये लोग फर्स्ट पर्सन हैं. ये लोग लेखक, लिखने वाले या फिर वक्ता, बोलने वाले होते हैं. दूसरा आता है द प्रोनाउन यू विच डिनोट्स द पर्सन और पर्सन्स स्पोकन टू इज सेड टू बी अ पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द सेकेंड
person. You is used both as singular and plural. अब इसमें हम यू की बात करते हैं. सेकेंड पर्सन क्या होता है? श्रोता, सुनने वाले लोग. सुनने वाले, अगर मैं बोलूंगी तो सुनेगा कौन? तुम सुनोगे या आप लोग सुनोगे. तो यू जो है वो सेकेंड पर्सन में आता है, जो सुनने वाले लोग होते हैं. तो यू का यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज किया जाता है. सेकेंड पर्सन इसको बोलते हैं. इसमें हम इसको मध्यम पुरुष बोलते हैं. इसमें हिंदी में मैं बोल देती हूँ तू, यू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको. ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हिंदी के सेकेंड पर्सन के. अब आता है थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन में ना तो वक्ता आता है बोलने वाला, ना ही श्रोता आता है सुनने वाला. इसमें अन्य लोग आते हैं, थर्ड पर्सन आते हैं. द प्रोनाउंस ही, शी एंड दे which denote the person or persons spoken of are said to be personal pronouns of the third person. इनको हम थर्ड पर्सन की पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं. आई, वी फर्स्ट पर्सन हो गया, यू, तुम सेकेंड पर्सन हो गया. इन दोनों को छोड़ के जो लोग हैं वो सारे थर्ड पर्सन में आते हैं. जैसे कि ही, शी, दे, ये लोग थर्ड पर्सन में आते हैं. हिंदी में हम देखते हैं वह, या, वे, ये, इन, उन, उनको, इन्हें. अब बात आती कभी कभी हम सेंटेंस में, अब जैसे दो लोगों की बात करते हैं, मी या आई एंड यू, तो मतलब हम किस ऑर्डर में इसको लिखें वो हम लोग गलत कर देते हैं. तो ये हम लोग सीखते हैं कि हम कैसे किस ऑर्डर में लिखते हैं. तो गुड मैनर्स रिक्वायर दैट वी शुड से यू एंड आई, तुम और मैं, नॉट आई एंड यू, मैं और तुम. सबसे पहले हम सेकेंड पर्सन यूज करेंगे, उसके बाद फर्स्ट पर्सन यूज करेंगे आई. अब अगर यू एंड ही में आ जाए तो हम सेकेंड पर्सन यूज करेंगे पहले, थर्ड पर्सन बाद में यूज करेंगे. अमित एंड आई, इसमें अमित पहले यूज करेंगे, आई बाद में यूज करेंगे. ही एंड आई, ही हो गया थर्ड पर्सन, पहले यूज करेंगे, फर्स्ट पर्सन बाद में यूज करेंगे. ये ऑर्डर्स होता है लिखने का. वरना अगर हम नॉट ऐसे यूज कर दे आई एंड ही तो गलत हो जाएगा. ही एंड आई यूज करना पड़ेगा. अब आता है दूसरा टाइप, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस. कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? व्हेन, जब सेल्फ इज एडेड टू माई, योर, हिम, हर, इट एंड सेल्व्स टू आवर, योर, देम, वी गेट व्हाट आर कॉल्ड कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस. जब माई, योर, हिम, हर, इट में सेल्फ ऐड किया जाता है और आवर, योर, देम में सेल्फ्स यूज किया जाता है, तो उसे हम कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं. इनको हम दो पार्ट या दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं. पहला होता है फर्स्ट इज रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन और दूसरा होता है एम्पैथेटिक प्रोनाउन. पहला होता है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन और दूसरा होता है एम्पैथेटिक प्रोनाउन. अब हम बात करते हैं कि रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन क्या होती हैं और एम्पैथेटिक प्रोनाउन क्या होती है. तो सबसे पहला है व्हाट इज रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होता क्या है? अ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन, ये एक ऐसी प्रोनाउन है इन विच एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक या रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट इटसेल्फ. रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन ऐसी प्रोनाउन होती है जिसमें जो सब्जेक्ट होता है कोई भी काम करता है तो वो बैक हो जाता है, रिफ्लेक्ट करता है, उसी के ऊपर आ जाता है. सपोज मैंने किसी चीज को मारा तो वो मतलब मेरे ऊपर ही आ गया, मुझे ही हर्ट हो गया. मतलब जो सब्जेक्ट कोई भी अगर एक्शन करता है, एनी एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट इटसेल्फ. अभी इसका एग्जांपल पढ़ते हैं तो और क्लियर हो जाएगा कि अगर सब्जेक्ट कोई भी काम करता है तो वो उसके ऊपर ही आता है, उसी को, उसका रिएक्शन भी उसी को ही करना पड़ता है. अब एग्जाम्पल है आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को हर्ट किया. तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई है. अब जो भी वो काम कर रहा है, हर्ट कर रहा है, तो वो खुद को ही कर रहा है, मतलब वो उसी के ऊपर आ रहा है. दूसरा है यू विल हर्ट योर सेल्फ, तुम अपने आप को ही हर्ट करोगे. तो यहाँ पे सब्जेक्ट यू है, यू अपने आप को ही हर्ट कर रहा है, किसी और को नहीं. तो जो भी वो एक्शन करेगा उसके ऊपर ही आएगा, टर्न बैक हो जाएगा. ही और शी हर्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ. द डॉग हर्ट इटसेल्फ, डॉग ने अपने आप को हर्ट किया. वी हर्ट आवरसेल्व्स, हम अपने आप को हर्ट करते हैं. यहाँ पे वी के साथ सेल्फ्स लग जाएगा, SELVES.
और यू के साथ भी योरसेल्फ लग गया है। तो इसमें सब्जेक्ट जो भी काम करता है, एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट के ऊपर ही टर्न बैक कर जाता है। अब हमने पढ़ा कि इट इज नोटिस दैट ईच ऑफ दिस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। अब ये जितनी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थी, जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, आवरसेल्फ, योरसेल्फ, इन सबको हम ऑब्जेक्ट की तरीके से यूज कर सकते हैं। इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब एंड रेफर्स टू द सेम पर्सन। इसको हम ऑब्जेक्ट की तरीके से यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पर ही हमने यूज किया है। एंड रेफर्स टू द सेम पर्सन और थिंग एज दैट डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। सेकेंड है इसी का इम्पैथेटिक प्रोनाउन। इम्पैथेटिक प्रोनाउन क्या होता है? रेफर्स बैक टू अनदर पर्सन और पर्सन्स इन द सेंटेंस टू इम्पैथेसाइज इट। मतलब किसी चीज को हम इम्फेसाइज करने के लिए, उस पर जोर देने के लिए हम इस प्रोनाउन का यूज करते हैं, इम्फेसाइज करने के लिए, जोर करने के लिए। जैसे कि आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं अपने आप करूंगी इसको या करूंगा। तो ये इम्फेसाइज कर रहा है, उस चीज पे जोर दे रहा है कि वो अपने आप ही करेगा या मैं अपने आप ही करूंगा। आई माई सेल्फ सॉ हिम डू इट, मैंने अपने आप देखा है उनको ये करते हुए। ही हिमसेल्फ सेड सो, ये उसने खुद ही कहा है। तो ये जो माई सेल्फ, हिमसेल्फ, ये दोनों वर्ड्स इम्पैथेटिक प्रोनाउन हो गए। ये इम्फेसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं किसी चीज पे। अब हम टेबल देखते हैं। हमने पढ़ा कि पर्सनल प्रोनाउन 3 तरीके से होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और इन सब में जैसे कि नाउन में होता है नंबर और केस वगैरह, उसी तरीके से इसमें भी होता है। नंबर 2 तरीके से होते हैं, सिंगुलर, प्लूरल, और केस में नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव। तो हम पढ़ते हैं। अब जैसे कि हमने फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर में आई लिया है, नॉमिनेटिव केस में आई मतलब मैं, तो इसका अगर प्लूरल करेंगे, मैं मतलब एक आदमी, वी मतलब हम, तो इसका जो आई का प्लूरल होता है वो वी हो जाएगा। वी मतलब हम, बहुत सारे लोग। और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा, और वी का हो जाएगा अस ऑब्जेक्टिव केस। अब पॉजेसिव केस में हम 2 पार्ट में डिवाइड किया है हमने, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन। आई का माई हो जाएगा एडजेक्टिव, और प्रोनाउन इसका माइन हो जाएगा। वी का अस तो ऑब्जेक्टिव केस होगा, और आवर हमारा ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, और पॉजेसिव प्रोनाउन में आवर्स हो जाएगा। अब मैंने पढ़ा था कि जो यू होता है, हमने पढ़ाया था आपको कि जो यू होता है वो हम सेकेंड पर्सन में यूज करते हैं। सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यू सेम ही होता है। यहाँ पे यू इज बोथ, यू यूज्ड बोथ है सिंगुलर एंड प्लूरल। ये सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में सेम ही यूज किया जाता है यू। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल में हमने यू यू लिख दिया। अब इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होगा दोनों में यू यू होगा, और पॉजेसिव एडजेक्टिव यू का योर हो जाएगा, और पॉजेसिव प्रोनाउन में योर्स हो जाएगा, इसमें एस लग गया। थर्ड पर्सन की बात करते हैं। इसमें हमने सिंगुलर में ही, शी, इट लिया। ही मतलब लड़के के लिए यूज हुआ, शी मतलब लड़की के लिए, इट कोई नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज हुआ। तो ही, शी, इट, या फिर इसका हमें इट जब यूज करते हैं जब हमें उसका मालूम ना हो कि वो फीमेल है या मेल है, और इसका प्लूरल दे हो जाएगा, वे, और इसका ऑब्जेक्टिव केस ही, शी, इट का हो जाएगा हिम, हर, इट, और दे का देम हो जाएगा। और पॉजेसिव एडजेक्टिव ही, शी, इट का यहाँ पे हिज, हर और इट्स हो जाएगा, और दे का हो जाएगा देयर, और इसका जो पॉजेसिव प्रोनाउन होगा वो होगा ही, हिज, हर्स, और दे का देयर्स हो जाएगा। तो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद करनी पड़ेगी सॉल्व करने के लिए, तभी हमें समझ में आएगा। जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी करेंगे तो भी हमें उसके केस, ये ऑब्जेक्टिव केस वगैरह की यूज़ होती है, हम लगाते हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि आई का हम मी लगाते हैं, वी का अस लगाते हैं। तो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा टाइप आता है पॉजेसिव प्रोनाउंस। पॉजेसिव मतलब कि एक पोजीशन या फिर ओनरशिप शो करता है
ये जो भी एग्जाम्पल्स होते हैं इसके, वो एक ओनरशिप शो करते हैं। अ प्रोनाउन दैट शोज पोजेशन इज कॉल्ड ए पॉजेसिव प्रोनाउन। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, दिस पेन इज माइन, ये मेरी पेन है, दिस पेन इज माइन, तो यहाँ पे माइन पोजेशन शो कर रहा है कि मेरी है। दिस हाउस इज आवर्स, ये घर हमारा है, तो यहाँ पे जो आवर्स हो गया ये भी पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। दैट कार इज योर्स, ये कार तुम्हारी है, तो योर्स भी यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन हो गए। इन द अबव सेंटेंसेस माइन, ours and yours are used to replace the speaker or noun. A possessive pronoun is used in place of a noun. Noun की जगह पे हम possessive pronoun का use करते हैं। Possessive pronouns are mine, ours, yours, his, hers, theirs. Note: possessive pronouns replace nouns while possessive adjectives are followed by a noun. ये इंपॉर्टेंट चीज है। हमने पॉजेसिव केस में दो चीज पढ़ा था, पॉजेसिव एडजेक्टिव होती है, पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करती है, नाउन की जगह पर यूज की जाती हैं, जबकि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद आर फॉलोड बाय नाउन, उसके बाद नाउन लगता है और प्रोनाउन में हम नाउन को रिप्लेस करते हैं। जैसे कि दिस बुक इज माइन, ये मेरी बुक है, माइन ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। अगर मैंने बोल दिया दिस इज माई बुक, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पे माई हो जाएगा और यहाँ पे नाउन जो है वो बुक हो जाएगी। तो मतलब पहले इसमें ये यूज किया पॉजेसिव एडजेक्टिव, पहले हमने एडजेक्टिव यूज किया, ए यूज किया, उसके बाद हमने उसके फॉलो में कौन सा यूज किया चीज, नाउन यूज किया। तो ये हमेशा it is followed by a possessive adjective is always followed by a noun, or it is used by replacing noun. possessive adjective का यूज हम करते हैं नाउन को रिप्लेस करके, नाउन की जगह पे यूज करते हैं। अब फोर्थ कैटेगरी आती है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, जो चीज डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। लाइक दिस इज माई मोबाइल, ये मेरी मोबाइल है, तो पॉइंट आउट किया है। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी बुक्स हैं। दैट इज माई हाउस, ये मेरा घर है। दोज आर योर बुक्स, ये बुक्स तुम्हारी हैं, वो बुक्स तुम्हारी हैं। इन द अबव सेंटेंसेस दिस, दीज, दैट, दोज आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स फॉर विच दे आर यूज्ड। कि किसी भी चीज को ऑब्जेक्ट के लिए जिसके लिए ये यूज की जा रही है उसको पॉइंट आउट करने के लिए यूज की जा रही है। जैसे इसमें दिस इज माई मोबाइल, या मेरा मोबाइल है, तो मोबाइल को पॉइंट आउट करने के लिए हमने कहा दिस इज माई मोबाइल, ये मेरा मोबाइल है। इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट किया हमने। फिर आता है दिस एंड दीज रेफर्स टू थिंग्स नियर एट हैंड। दिस और दीज हम उन चीजों के लिए यूज करते हैं जो बिल्कुल नियर होती है, पास में होती है। और दैट और दोज हम जो भी चीजें डिस्टेंस पे होती हैं, लाइंग एट ए डिस्टेंस, दूर पे होती हैं चीजें, दूर से, उनको हम उनके लिए दैट और दोज यूज करते हैं। तो ये हमें इंपॉर्टेंट है, ये हमें समझना चाहिए कि हम दिस, दीज, दैट, दोज कब कब यूज करते हैं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट दूर होता है, डिस्टेंस पे लाई करता है, तो दैट और दोज यूज करते हैं। और दिस और दीज हम जो भी चीजें नियर होती हैं उनके लिए यूज करते हैं। अब आता है इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। इनडेफिनिट का मतलब वर्ड से ही पता चल रहा है कि कोई भी चीज डेफिनिट ना हो। ऑल आर नॉट हैप्पी, सारे खुश नहीं हैं। सम आर बॉर्न ग्रेट, मेनी आर पुअर, फ्यू आर रिच। ये जो वर्ड्स हैं ऑल, सम, मेनी, फ्यू, ये सब इनडेफिनिट वर्ड्स हैं। इन द अबव sentences the pronouns all, some, many, few refer to the person or thing in a general way. They do not refer to any particular. हाँ, एक मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन की तरफ नहीं बात करें, उनकी बात नहीं करें, सबको ही बोल रहे हैं। ऑल आर नॉट हैप्पी, सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग ग्रेट मतलब वो जन्म से ही होते हैं। मेनी आर पुअर, बहुत सारे गरीब हैं। तो एक पर्टिकुलर इंसान की या पर्टिकुलर थिंग या पर्सन की बात नहीं की जा रही, इसमें जनरल तरीके से बात कर रहे हैं। सच प्रोनाउंस आर कॉल्ड इनडेफिनिट प्रोनाउंस। ऐसी प्रोनाउन जो डेफिनिट ना हो, एक पर्टिकुलर इंसान की तरफ इशारा ना करती हूँ, उनको हम इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। उसके बाद आता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जो क्वेश्चंस पूछते हैं, दोज प्रोनाउंस व्हिच आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस इज नोन एज इंटरोगेटिव प्रोनाउन। लाइक हु मेड दैट साउंड, ये साउंड किसने किया। व्हाट इज द मैटर, मैटर क्या है। विच इज योर बुक, तुम्हारी बुक कौन सी है। हुज इज दिस मोबाइल, ये मोबाइल किसका है।
तो who, what, which, those. These pronouns are used for asking questions. These are called interrogative pronouns. अब आता है सेवंथ टाइप प्रोनाउन का, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल देखते हैं. ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ मेडल, ईदर ऑफ यू कैन गो, ईच टुक इट इन टर्न. तो ईच, ईदर, नाइदर, इन सबको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं बिकॉज दे रिफर टू पर्सन और थिंग्स वन एट ए टाइम. ये किसी एक पर्टिकुलर एक एक पर्सन या एक एक वस्तु या थिंग की बात करता है. लाइक इसमें लिखा है ईच ऑफ द बॉयज, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है किसी चीज को, सारे बॉयज को बोल रहा है, किसी एक बॉयज को नहीं बोल रहा है, या फिर सारे बॉयज को नहीं बोल रहा है इकट्ठे, ये एक एक लड़कों को बोला. ईदर ऑफ यू, दो में से कोई भी, ईदर. ईच टुक, ये हर किसी को बोलता है, एक समय में हर एक को बोलता है, तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं. यहाँ पे एक पर्टिकुलर बॉय की बात नहीं करी जा रही है, ईच बॉय, सारे बॉयज की बात की जा रही है. ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुआ. उसके बाद आता है 8th कैटेगरी, रेसिप्रोकल प्रोनाउन. रेसिप्रोकल का मतलब होता है ईच अदर. जैसे हम कभी भी कोई दो चीज में बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं. द टू मैन हेट ईच अदर, एक दूसरे से हेट करते हैं, घृणा करते हैं, नफरत करते हैं. दे चीटेड वन अनदर, उन्होंने एक दूसरे को चीट कर लिया. तो ये सब चीजें ईच अदर, वन अनदर, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में आ जाती हैं. उसके बाद आता है रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड से ही पता चल रहा है, जो एक दूसरे को रिलेट करती हैं. रिलेटिव प्रोनाउंस टेक द प्लेस ऑफ नाउन्स टू विच दे रिफर और आर रिलेटेड टू. दे ऑल्सो एक्ट एज ज्वाइनिंग वर्ड्स. अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं. आई मेट चंदन हु गेव मी योर एड्रेस, मैं चंदन से मिला जिसने तुम्हारा एड्रेस दिया. तो यहाँ पे हु उसको रिलेट कर रहा है, चंदन को तुमसे रिलेट कर रहा है. आई हैव फाउंड द कैलकुलेटर विच आई हैड लॉस्ट, जो मैंने खो दिया था कैलकुलेटर, उसे मैंने पा लिया है. तो विच यहाँ पे रिलेटिव, रिलेट कर रहा है कैलकुलेटर को, उस चीज से रिलेट कर रहा है कि मैंने उसको पा लिया. इन दिस सेंटेंसेस हु, विच आर रिलेटिव प्रोनाउंस. ये सब रिलेटिव प्रोनाउंस हैं. अब कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं यूपी टेट में. कभी कभी एक क्वेश्चंस आ जाते हैं, हर साल तो नहीं आते, पर एक साल किसी साल में आ जाते हैं. ये एक आध क्वेश्चन आते हैं. वैसे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर तो नहीं है, एक ही क्वेश्चन आते हैं इसके. अब देखते हैं यूपी टेट 2017 का क्वेश्चन है. फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रोनाउन. माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ. इसमें दो चीजों की बात हुई है, दो लोगों की, एक सन और डॉटर की. तो हर सेल्फ तो होगा नहीं, हर सेल्फ हम गर्ल के लिए यूज करते हैं. किसी एक पर्टिकुलर गर्ल की बात करते तब हम हर सेल्फ लगाते हैं. ईच अदर, एक दूसरे के. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यही होगा, माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर. एक दूसरे को बहुत चाहते हैं. देमसेल्व्स, अगर इसमें दे होता तब हम देमसेल्व्स यूज करते, या किसी एक बॉय की बात होती तो हम हिमसेल्फ यूज करते. यहाँ पे हम ईच अदर यूज करेंगे, एक दूसरे के बहुत चाहते हैं. ये 2017 का क्वेश्चन है. दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पॉजेसिव केस. ये यूपी टेट 2014 में आया हुआ है. हमें बताना है कि पॉजेसिव केस कौन सा है. आई, मी, यू, माइन. आई मतलब मैं ये फर्स्ट पर्सन में आ गया, मतलब ये नॉमिनेटिव केस हो गया. तो ये तो पॉजेसिव है नहीं. जो मैंने टेबल ऊपर करवाई है वो उसी का ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है वो. दूसरा है मी जो है वो हो गया ऑब्जेक्टिव केस हो गया. ये नॉमिनेटिव केस हो गया. यू, माइन. अब यू, माइन में देखना है तो हम एक बार टेबल देखते हैं कि मैंने टेबल में क्या करवाया था. आई था, मी था, यू था, माइन था. आई भी नॉमिनेटिव केस हो गया, मी ऑब्जेक्टिव केस हो गया, यू नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव दोनों में यू ही यूज किया जाता है. अब बचा माइन जो है वो पॉजिटिव केस हुआ, ये रहा. तो ये हमें याद करना पड़ेगा, बिना याद किए हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे कि कौन सा किसमें. तो इसमें हमने माइन लगाया है. माइन जो है वो पॉजिटिव केस में आता है.
बाकी सारे नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं। इसमें यू जो है, यू दोनों में यूज कर सकते हैं हम, नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव में। अब माइन बचा, माइन जो है पॉजिटिव केस का एग्जाम्पल, ये करेक्ट ऑप्शन है। तीसरा है क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है, चूज द करेक्ट प्रोनाउन। इट वॉज माई ब्रदर हु वेंट विथ, वो मेरा भाई था जो गया, विथ हर उसके साथ गया, या विथ शी, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लगाएंगे हम। तो इट वॉज माई ब्रदर हु वेंट विथ, क्या इसमें लगाना है, तो शी है, ही है, हिज है, हर है। तो एक बार हम फिर टेबल देखते हैं कि हमें लगाना है उसमें ऑब्जेक्टिव ही लगाना है लास्ट में, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही हम लगाएंगे। तो एग्जाम्पल था शी, तो सी जो है वो नॉमिनेटिव केस हो गया, तो बिल्कुल ही हम नहीं लगाएंगे वहां पे, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। अब ऑब्जेक्टिव में आ गया हिम, हर, इट या देम, हिम, हर, इट, देम। अब देखते हैं एग्जाम्पल में क्या है, चूज द करेक्ट प्रोनाउन। इट वॉज माई ब्रदर हु वेंट विथ हर, वो मेरा भाई था जो उसके साथ गया, तो यहाँ पे हम हर लगाएंगे, ये ऑप्शन करेक्ट है। Thank you. I hope you like this video.